खुश रहना किसे नहीं पसंद। हंसते हुए चेहरे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अक्सर यह माना जाता है कि धनी व्यक्ति सदैव खुश रहता है, परंतु अगर उसके भीतर आंतरिक प्रसन्नता नहीं है तो वह भी बेचैन और असंतुष्ट ही रहता है। अतः यह विचार करना गलत है कि धन प्रसन्नता लाता है। खुश रहने के लिए व्यक्ति को जीवन में संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह चाहे गरीब ही क्यों न हो, प्रसन्नता व सुखी रह सकता है। हम सबके जीवन में खुशी का अपना महत्ववान नज़रिया है। कुछ लोगों को पैसा कमाकर खुशी मिलती है तो कुछ को नाम। वहीं कुछ लोग हर हाल में खुश रहना सीख लेते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, नेक विचार एवं हर हाल में संतुष्ट रहने की भावना ही सच्ची खुशी प्रदान कर सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल स्वयं खुश रहता है बल्कि औरों को भी प्रसन्न रखता है। एक व्यक्ति जो स्वयं किसी रोग से पीड़ित है कभी भी खुश नहीं रह सकता। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी तरह की शारीरिक समस्या होने पर भी प्रसन्नता ढूंढ लेते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है। अतः जहाँ तक संभव हो हमें स्वस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम खुश रह सकें। प्रसन्न रहने के लिए अपनी प्रसन्न का कार्य करना चाहिए। अत्यधिक आवश्यक जो व्यक्ति अपने पसंद का कार्य करता है वह अपने कार्य में ही प्रसन्नता ढूंढ लेता है। अगर आप किसी कारणवश अपनी पसंद का कार्य नहीं कर पा रहे हैं तब भी जो भी काम करें उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें। जीवन जीने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। सफलता के रास्ते सबके अपने हो सकते हैं। सपनों का आकाश सबका अलग अलग हो सकता है, पर इन सब में एक बात सामान्य है। इन सब का मकसद एक है, खुशी पाना, सुकून पाना। सारी जद्दोजहद की जड़ में यही है। अगर खुशी, सफलता और जीवन के प्रत्येक क्षण को जीने में मदद करने के लिए कोई जादुई गोली बनी होती तो निस्संदेह मैंने सबसे पहले उसे खाया होता। आखिरकार हमारे संपूर्ण जीवन का उद्देश्य खुशी को पाना ही तो है। आज मैं आपके साथ जीवन में खुशी सुनिश्चित करने वाली कुछ चीज़ों को साझा करता हूँ। इससे पहले कि आप मेरी बातों को हंसी में टाल दें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इसे एक बार अपनाने की कोशिश करें और देखें कि क्या होता है। जो बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ उन पर मैं अमल कर चुका हूँ और इसके नतीजे आश्चर्यजनक और जादुई रहे। तो आपके लिए पेश है कुछ ऐसे नुस्खे जो जादुई गोलियों के कई गुना अधिक बेहतर नतीजे देंगे। साझेदारी में काम करें। सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के साथ साझेदारी में काम करने का प्रयास करें और ऐसा हमेशा करें। ऐसा करने से यदि आप जीतते हैं तो आपके साथ मेरी भी जीत होती है और सामूहिक रूप से विजेता होने का सुख वाकई दुर्लभ है। अगली बार जब भी आप अपनी किसी बड़ी गतिविधि या प्रदर्शन के लिए जाएं या अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाएं तो उसको आत्मसात करने के बारे में विचार करें। छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता। जीवन में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा या बड़ा हमारी मानसिकता होती है। छोटे से छोटा प्रयास बड़ी मंजिल का रास्ता दिखाता है और जीवन में
आपको सबसे बड़ी शक्तिशाली साबित होता है, तो आप बड़ा कैसे बन सकते हैं? आप जीवन में महानता कैसे हासिल कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जो आपको बड़ा बनाने में कारगर होती है वह है अपने रोज़मर्रा के जीवन में उन्हीं छोटे छोटे कामों को प्रतिदिन करना। हर दिन प्रतिदिन रोज़ाना उठाए गए ये छोटे छोटे कदम एक दिन अचानक आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। एक बार करके तो देखिए, चाहे वो कुछ भी हो, वज़न कम करना हो, अपना रेवेन्यू बढ़ाना हो या जीवन के किसी भी पहलू की बात हो। अगर आप एक ही काम को नित्य प्रतिदिन पूरे यत्न, सही नीयत और ईमानदारी से करेंगे तो नतीजे जल्द ही आपकी नज़रों के सामने होंगे और परिणाम सचमुच आश्चर्यजनक होगा। आप रोज़मर्रा में अपने छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने में व्यस्त होंगे और सफलता चुपचाप आपके कदम चूम लेगी। खुद को व्यस्त रखें। वास्तव में कोई किसी की परवाह नहीं करता। किसी को परवाह नहीं है कि कितने परेशान हैं आप, किसी बुरी हालात में हैं। ऐसे में ख्याल आता है कि आप भी किसी की क्यों परवाह करें। सलाह मानिए, इस पर बेकार का पसीना ना बहाएं और कृपया चिंता तो बिल्कुल भी ना करें। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और गलतियां करेंगे, आपको मालूम होगा कि लोगों को याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है और अधिकतर मामलों में तो लोग बहुत जल्द ही सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्या हमें लोगों की परवाह करनी चाहिए और क्यों बेवजह चिंता में पड़ें? कोशिश करें और उस बुरे समय की अनुभूति को पीछे छोड़ते हुए उस भयानक प्रस्तुति को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने पर विचार करें, या फिर सिर्फ एक दौड़ पर निकल जाएं। मेरा विश्वास करके एक बार ऐसा करके देखें और अनुभव करें। आपके जीवन में जब भी यह नकारात्मक भावना हावी होने लगे, आप खुद को अधिक से अधिक व्यस्त करने का प्रयत्न करें। हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसिए हंसिए और थोड़ा ज़्यादा हंसिए। अपने ऊपर हंसिए, अपनी गलतियों पर हंसिए, अपने प्रतिद्वंदियों पर हंसिए। जब आपके वरिष्ठ आपका मजाक बनाएं तब भी हंसिए, और यहाँ तक कि तब भी हंसिए जब आपके साथ हंसने वाला कोई और ना हो। हंसना एक सबसे अच्छा उपचार है। बड़े लक्ष्य का पीछा करो, लक्ष्य ऊंचा रखें। हम सबको पता है कि हमें बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। हम में से अधिकतर को लगता है कि हम ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें इस खुश फहमी में से बाहर निकलने का जीवन का अपना ही तरीका है। यह हमारे रोज़मर्रा के कामों के रूप में, परिवार से जुड़ी समस्याओं में, तुरंत समाधान लाने वाली स्थितियों में या ऐसे ही अनंत रूपों में हमारे सामने आते रहते हैं। इसके अलावा दुनिया हमेशा अपनी व्यंग भरी बात अच्छा तो देखते हैं कि क्या आप यह कर सकते हैं के साथ आप पर अपनी नज़रें गड़ाए होती है, और तब हम अपने जीवन जीने और कुछ छोटे सपने देखने के जाल में फंस कर रह जाते हैं। आगे बढ़िए, यह आपका जीवन है। आप पहाड़ों पर चढ़ाई कर सकते हैं, आप किसी गहरी खाई में गिरकर अपना मुंह कीचड़ से गंदा कर सकते हैं, आप नग्न हो सकते हैं और आप दुनिया पर राज करने के बारे में सोच सकते हैं। यह एक नशे की तरह है, बिल्कुल लत की तरह। जो दुनिया के लिए असंभव सपना है उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं और आप अपने जीवन में जादुई बदलाव को महसूस करेंगे। मदद करो, मदद मांगो, पूछिए, मांगिए और हर संभव मदद करने की तलाश में रहिए। माफ़ कीजिएगा, मैं इस बारे में जानकारी नहीं दे सकता। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? यह शायद प्रयोग होने वाली सबसे अच्छी पंक्ति साबित हो। किसी भी बारे में ना जानने में और उसे ज़ोर ज़ोर से कबूलने में क्या गलत है?
आप मुझे पूछने दीजिए और बार बार मुझे दूसरों की मदद के लिए पुकारने दीजिए। मुझे आपकी मदद की दरकार है, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी पसंदीदा पंक्तियां हैं, लेकिन मैं यहाँ यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि नहीं, मैं अभी व्यस्त हूँ की प्रतिक्रिया मुझे जितनी बार मिली है वह भी अपने आप में एक अजूबा है। लोगों की ना सुनने के बाद मैं हार नहीं मानता हूँ और तभी अचानक जैसे सब कुछ बदल जाता है और कहीं से कोई मेरी मदद करने के लिए आगे आ जाता है और यह अनजान मदद सभी ना को पीछे छोड़ देती है। तो आप दूसरों से मदद खुलकर मांगें, स्पष्ट और ज़ोर ज़ोर से मांगें और ऐसा लगातार करें। सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ सुबह नींद से जागने के बाद धन्यवाद करने की आदत डालें और प्रतिदिन सोने जाते समय भी ऐसा करना अपनी दिनचर्या में शामिल करें। रोज़ाना अपने परिवार और सहयोगियों को धन्यवाद करने के अलावा जीवन में अपने सबसे नज़दीकी और यहाँ तक कि अपने शत्रु का भी धन्यवाद करें। एक वास्तविक और दिल से किए हुए धन्यवाद से अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दूसरों पर प्रभाव के मुकाबले यह आपको स्वयं को हद से ज़्यादा प्रभावित करता है। आप क्षण प्रतिक्षण खुश रहने और पूर्ण होने का अभ्यास कर रहे होते हैं, तो आप वर्ष 2020 में अधिक से अधिक शुक्रगुजार रहें। स्वयं इसके प्रभाव को महसूस करें।